गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समीकरण बनाकर हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताएं। प्रश्न को एक बार पुनः ध्यान से समझें। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताएं। ये ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सबसे पहले यहां लिखिए कुल विद्यार्थी की संख्या। कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना है? 45। प्रश्न के अनुसार एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? 45। अब क्या कह रहा है? यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में छात्राओं की संख्या भी नहीं पता है और छात्रों की संख्या भी नहीं पता है। तो गणित में क्या करते हैं, जो नहीं पता होता है उसको मान लेते हैं। अगर हम छात्राओं की संख्या मान लेते हैं तो छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। तो अगर छात्राओं की संख्या पता होती तो छात्रों की संख्या मालूम हो जाती। तो छात्राओं की संख्या पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं। तो मान लिया छात्राओं की संख्या, यही हमको ज्ञात करना है। छात्राओं की संख्या क्या है? x है। हमने मान लिया छात्राओं की संख्या x है। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। तो छात्रों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे। तो छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है और छात्राओं की संख्या हमने x माना है। तो क्या हो जाएगा? x का 2/3। ये छात्रों की संख्या हो गई। ये बराबर हो जाएगा, अब x का मतलब होता है गुणा, तो x गुणे 2/3। अब जब x में 2/3 का गुणा कर देंगे तो ये आंकिक मान इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3x। क्लियर है? ये हो गया आपकी छात्रों की संख्या। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब आगे प्रश्न में क्या है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। अब आपको छात्राओं की संख्या पता है x और छात्रों की संख्या निकल के आ गई 2x/3। तो अगर छात्राओं की संख्या और छात्रों की संख्या हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 45। आइए कर लेते हैं। x प्लस 2x/3, इसको 2x/3 ही पढ़ सकते हैं। ये हो गई x छात्राओं की संख्या और 2x/3 छात्रों की संख्या। अगर छात्राओं की संख्या और छात्रों की संख्या को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 45, क्योंकि कुल कितने विद्यार्थी हैं? 45 विद्यार्थी हैं। तो अब आपको एक क्या मिल गया? समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? समीकरण। इसको समीकरण बना लेते हैं। ये समीकरण मिल गया। अब अगर इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो ही छात्राओं की संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में छात्राओं की संख्या ही पूछा गया है। तो छात्राओं की संख्या बताएं। तो आइए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि x प्लस 2x/3 है। ये भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है। तो अगर हम इसका हर एक मान लेते हैं तो ये भी भिन्न हो गया। अब x/1 प्लस 2x/3 ये भिन्नों का जोड़ हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। इसको यहाँ लिखते हैं। अब इस 1 का इसमें भाग देते हैं तो 1 3 3 3 बार गया। 3 का x में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 3x प्लस, अब 3 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 1 का जब 2x में गुणा करेंगे तो 2x ही मिलेगा। ये हो गया 3x प्लस 2/3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है?
45। अब क्या करना होगा, ये अंश हो गया था, अंश 3x+2, इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x+2 इज 5x, तो यहाँ 5x लिखना होगा। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 45, और ये 3 बटे में है, इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, बटे में है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू में चला जाएगा, इंटू 3। अब ये बराबर हो जाएगा 5x बराबर हो गया 45 × 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 5 गुणांक में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 45 × 3/5। अब प्रश्न लगभग आपका सॉल्व हो चुका है, इसको सिर्फ काट करके सरल कर लेना है। तो काट लीजिए, 5 × 5, 5 × 9 45, अब 9 × 3 मिला तो 9 × 3 27, ये x बराबर हो गया, x बराबर, और x क्या था, छात्राओं की संख्या, और आपसे प्रश्न में छात्राओं की संख्या ही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर छात्राओं की संख्या बराबर 27, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।